आसान चीजें भी बहुत परेशान करती हैं अगर आपको सही तरीका ना मालूम हो कैसे उसका काम कराना है। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था, तो इंटीग्रेशन के बाद बनता है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझना। लेकिन डरावना इतना लगता है वो सिंबल्स देख के, यार ये कैसे होगा, ये क्या है, मार्जिनल फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम करता है। जो वर्ड्स बड़े बड़े आ जाते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये कैसे निकाला जाएगा, तो इन सारी बातें हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर। तो आज है पार्ट 1 ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्जिनल फंक्शन से नॉर्मल फंक्शंस कैसे निकालना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिकराज एंड शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज हमें यह समझना है कैसे हम कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन से, एंड रेवेन्यू फंक्शन फ्रॉम द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन से, और डिफरेंट उनके मीनिंग, क्वेश्चंस, हर चीज को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है फाइंडिंग कॉस्ट फंक्शन व्हेन मार्जिनल फंक्शन इज गिवन। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट जो हमने पढ़ा था वो सिंपल से डेरिवेटिव होता है ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दूं, मुझे कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक कांस्टेंट भी मिलेगा। अब ये कांस्टेंट क्या बताएगा? ये कांस्टेंट बताएगा फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जब आप कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है ये फिक्स्ड कॉस्ट को बताता है, ठीक है ना। तो ये बस चीजें यहाँ पे आपको समझनी थी, बहुत ही छोटी सी चीज है कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए। फिर आता है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन भी सेम चीज है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन इज द मार्जिनल रेवेन्यू, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू विल गिव यू द रेवेन्यू फंक्शन। अब यहाँ पे के आएगा, तो कांस्टेंट के कैन बी डिटरमाइंड इफ वी आर गिवन द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग अ स्पेसिफिक नंबर। मतलब यहाँ पे आपको के निकालने में थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन में वो कंडीशंस दी होंगी जिससे आप के को निकाल सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन हैं। ये है आपके बुक की एक्सरसाइज 7.13। तो एक्सरसाइज 7.13 पूरा यहाँ पे हम कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है इसमें ये वाला कि जो मार्जिनल कॉस्ट दी होगी कमोडिटी की 30 + 2x। तो जो चीजें क्वेश्चन में दी है उसको लिखते चलो। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 30 + 2x। इट इज नोन दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज 200 रुपीज। ओके, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब पहले पार्ट में आपको करना क्या है? कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू dx। और फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी गई है। फिक्स कॉस्ट क्या थी? फिक्स कॉस्ट थी यहाँ पे 200 रुपीज। तो जब आप कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 30 + 2x हो रहा है dx, और इसको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा आपको 30x + 2x² / 2 प्लस का k, और ये कॉस्ट फंक्शन है। और मुझे मालूम है ये क्या है, यही इसको ही हम k बोलते हैं। दिस इज द कांस्टेंट। तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा x² प्लस का 30x और प्लस में 200। दिस विल बी योर कॉस्ट फंक्शन। है ना आसान? बेसिक सा कॉस्ट फंक्शन आप निकाल लोगे। उसके बाद बोला द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200 यूनिट्स। तो अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे थे, अब 200 यूनिट्स बनाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी? तो टेक्निकली सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि 200 यूनिट्स और 100 यूनिट्स के कॉस्ट का डिफरेंस बताओ। अब आप चाहो तो यहां पे आप वैल्यू रख दो 200 और 100, आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा। बट एक्चुअली पता है क्या बताता है? ये बताता है आपको इंटीग्रेट करने को 100 से लेके 200 तक ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट dx, और आपको कांस्टेंट यहाँ पे दिया हो। तो सेम चीज है, आपने कॉस्ट फंक्शन निकाला, यहाँ पे आप डायरेक्टली 200 और 100 रख के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मीनिंग जानना जरूरी है। जब भी आपसे बोला जाए द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200, तो आपको यही वाला काम करना है अगर पहले नहीं किया तो। ऑल्दो हम इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आएगा आपका x² प्लस का 30x प्लस का 200। अब इसमें कांस्टेंट की हमें कुछ खास जरूरत नहीं थी, वो कट जाता है हमेशा। यहाँ पे आ जाएगा 100 से लेके 200 तक, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। तो वैल्यू रखोगे तुमको मिल जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 30 × 200, और ये प्लस का 200। फिर माइनस साइन लगाओगे अपर लिमिट रखने के बाद, लोअर लिमिट रखोगे 100 का स्क्वायर प्लस 30 × 100 और प्लस का 200। तो देखो ये 200 200 तो कटना ही था अपने आप। 200 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, 0 हो जाएंगे 4 बार, मतलब 40,000 प्लस 3 × 2 = 6, 6000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और प्लस का 200 माइनस का ये हो जाएगा 10,000, माइनस का 3,000 और माइनस का 200। तो 200 से 200 पहले उड़ जाएगा। 46,000 में से 13,000 माइनस करोगे तो 33,000 का यहाँ पे कॉस्ट का इंक्रीज आएगा।
46 से 13 माइनस, है ना आसान। तो सिर्फ अगर आपको मतलब पता है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन निकालना है, फिक्स कॉस्ट इतना दिया हुआ है, मतलब के की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू दी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट। ओके, तो आपको कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए सी एक्स लिखो सी लिखो तुम्हारे ऊपर है। कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करोगे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को, एम सी डी एक्स को। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको मालूम है यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस का 750, इसको हम इंटीग्रेट करें dx के फॉर्म में, और इंटीग्रेशन का सिंबल मत भूलना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 150x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 750x और प्लस में k आ जाएगा। k लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं कॉस्ट फंक्शन को c बोल रहा हूं, इसीलिए उधर k लिख रहा हूं। ये बात याद रखना, k ही लेना वरना आपका कट जाएगा, k से कट गया। और ये आ गया आपका फाइनल 75x स्क्वायर। तो दिस विल बी योर कॉस्ट फंक्शन, cx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 75x स्क्वायर प्लस 750x, और k की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी 1250, उसको यहां पे बस लिख देना इस तरीके से। ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। अब एवरेज कॉस्ट फंक्शन बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन में से सिर्फ x को डिवाइड कर दो, मतलब इसको x हटा के यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा माइनस 75x आएगा प्लस 750 और प्लस का 1250 डिवाइडेड बाई x, दिस विल बी द एवरेज कॉस्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन था, कॉस्ट फंक्शन बताना था और एवरेज कॉस्ट बताना था, आसान, तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 7 रुपीज, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट नहीं दिए, आपको इनडायरेक्टली यहां पे बोला गया है, तो जो चीजें बोली गई उसको लिख लेते हैं। इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गुड इज 7 रुपीज, 7 रुपए लगते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, ये आगे अपने काम आएगा। इसका मतलब ये है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 c इज इक्वल्स टू 7, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है ना। x को 1 करोगे तो कैपिटल C मतलब कॉस्ट जो होगी वो 7 आएगी, ये चीज हमने यहाँ पे नीचे लिख ली। अब कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं x के टर्म्स में, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ mcdx, ये हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखना है। तो कॉस्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 और यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x क्यूब बाई 3 माइनस 10x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x और प्लस में k, कांस्टेंट आ गया, और दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो कॉस्ट फंक्शन को हम लिख सकते हैं 3 से 3 कटा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का k, तो दिस विल बी व्हाट यू विल बी गेटिंग। आसान है ना, कॉस्ट फंक्शन आ गया, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली cx में। मुझे मालूम था कि जो c1 है वो क्या है, 7 है, तो क्यों ना मैं इसमें 1 रख देता हूं। देखो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का k इज इक्वल्स टू 7। तो मैंने इसमें x जहां जहां था उसमें 1 रख दिया और मुझे कुछ ये इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। तो 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 7, 1 प्लस 3 5 माइनस 1 k माइनस 1, तो k आ जाएगा यहाँ से 8, सिंप्लीफाई करोगे k 8 आ जाएगा। तो जो कॉस्ट फंक्शन है x वाला, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करिए, डेटा जो दिया है वो लिख लीजिए, उसके बाद फर्दर सॉल्व करिए। ओके, तो ये कॉस्ट फंक्शन हो गया। एवरेज कॉस्ट फंक्शन आप निकाल सकते हो इसमें x डिवाइड करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस 8 अपॉन x, दिस इज द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही पार्ट आपने इसके सॉल्व कर लिए, है ना आसान। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और आप देख रहे हो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको कराऊंगा। Determine the cost of increasing output from 100 to 200 units if the marginal cost is given by this। marginal cost आपको दिया है 100 से 200 यूनिट इसको बनाना है, तो आपको क्या करना था, आपको ऑब्वियसली ये करना है C 200 माइनस C 100, बट इसी चीज को मैंने आपको बताया, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 100 टू 200 ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का ही इंटीग्रेशन आपको कॉस्ट फंक्शन देता है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अब इस केस में आपको फिक्स कॉस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल आउट अपने आप को ही जाना है, तो क्यों निकालो, डायरेक्टली बस वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा आपका 100 से लेके 200 0.003 x स्क्वायर 0.01x प्लस 2.5 इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 0.003 x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3
माइनस 0.01 x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2.5x। एंड यहाँ पे लिमिट्स आप लगा लोगे, लिमिट्स आर फ्रॉम 100 to 200, ऐसे बस लिमिट्स लगानी थी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको हटाओगे तो 0.001 आ जाएगा, इसको डेसिमल को हटाओगे नीचे आ जाएगा 1000। सेम चीज यहाँ पे डेसिमल हटाओगे नीचे आ जाएगा 200। यहाँ पे भी डेसिमल हटाने की कोई खास जरूरत है नहीं, छोड़ सकते हो इसको एज इट इज। अब आपको एक स्टेप में और लिख के दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा आपका x³ डिवाइडेड बाय 1000 माइनस x² बाय 200 और प्लस में 2.5x, लिमिट्स 100 से लेके 200। तो जब मैंने अपर लिमिट रखी मुझे मिलेगा 200 का क्यूब, मतलब 200 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसके बाद माइनस में x² मतलब 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 200 और प्लस में 2.5 इंटू का 200। तो इस तरीके से आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। फिर आपको माइनस साइन लगाना था और लोअर लिमिट लिख देनी, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस में 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 और प्लस में 2.5 इंटू में 100। तो ये लोअर लिमिट रखने पे आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 2 इंटू 20 40 40 इंटू 2 80 8000। तो ये हो जाएगा आपका 8000। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 8000 माइनस एक 200 ऐसे ही कट गया तो माइनस का 200 प्लस का 500, 500 इंटू 2.5 ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, माइनस साइन लगा के 3 0 और 1 2 3 1000 बचा, तो यहाँ पे 1000 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 2 1 2 50 बचा, तो 50 को यहाँ पे लिख लोगे माइनस का 50 और प्लस में 250। कुछ इस तरीके के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 8000 प्लस का 300 माइनस का 1000 और इधर से देखो प्लस का 200 आता, लेकिन माइनस है तो माइनस का 200 आएगा। तो 8000 से 1000 गया 7000 आ गया, 300 से ये गया तो प्लस का 100 आ गया। तो 7100 विल बी योर आंसर, ये ₹7100। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एरर, यहीं पे अगर हुआ तो एरर हो सकता है, वरना आप और कोई गलती नहीं करोगे। इंटीग्रेशन प्रीटी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, मार्जिनल कॉस्ट दिया और इसमें फिक्स कॉस्ट दिया है और आपको बताना है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन। ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट्स। नॉट अ बिग डील, सिर्फ आपको चीजों को रखना आना चाहिए। कॉस्ट फंक्शन पहले निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 500 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x प्लस 25 एंड dx। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो मैं तरीका बताता हूँ। तो कॉस्ट फंक्शन आपको क्या करना है कि लेट दिस नंबर 2x प्लस 25, इसको आपको t ले लेना है, तो 2dx विल बी इक्वल्स टू dt और dx आ जाएगा dt बाई 2। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इसको चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन 500 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t और dx की जगह dt बाई 2, तो 1/2 बाहर रख लिया, इधर आ जाएगा dt। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 250 बचेगा, यानी कि कॉस्ट फंक्शन आएगा द इंटीग्रेशन ऑफ 250 इंटू टी की पावर माइनस का 1/2 dt। इसको इंटीग्रेट करना है। देखो कॉस्ट फंक्शन में 250 में कोई चेंज नहीं, नंबर है, t की पावर माइनस 1/2 का हो जाएगा t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसकी वजह से, और प्लस का आ जाएगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी जरूरी था। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस्ट फंक्शन ये आ जाएगा 500 इंटू रूट का t प्लस का k। अब k को तुम्हें मालूम है कि 2500 रखना है, तो इसको हम x के टर्म्स में वापस ले आते हैं, तो 500 इंटू रूट के अंदर 2x प्लस 25 प्लस का 2500। So this is what you will be getting as the cost function। ये है आपका कॉस्ट फंक्शन, देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो भाई क्या करना है, कमेंट करके बताना है, नहीं आ रहा तब भी कमेंट करके बताना है। और रही बात इन सारे नोट्स की, मैंने क्या बताया है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री रिसोर्सेज में जाओगे, फ्री मटेरियल में आपको सारे के सारे ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ये वाला भी और इसके पहले सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ये कॉस्ट फंक्शन आपने निकाल दिया। ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट्स, हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है।
72 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का। तो इस पूरे का कॉस्ट फंक्शन 72 यूनिट्स का निकाल के आप डिवाइड कर सकते हो। देखो कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप x से डिवाइड जरूर करोगे, लेकिन क्यों ना हम 72 यूनिट्स का पहले टोटल कॉस्ट निकाल लें। तो ये आ जाएगा 500 इंटू रूट के अंदर 2 इंटू 72 प्लस का 25। देखो 144 प्लस 25 ये 13 आ जाएगा, प्लस का 2500। तो क्यों ना मैं 2500 को 500 इंटू 5 लिख दूं। क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा। इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया और इसमें तो सिर्फ x 72 की वैल्यू रखी। तो 500 इंटू 13 प्लस में 500 इंटू 5। यहां से आप 500 अगर कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा 13 प्लस 5 18। सिंप्लीफाई कैसे किया, 500 कॉमन लिया, 13 प्लस 5 18 आ गया। दिस इज द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट्स। अब अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ 72 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 72, ये हमने निकाला था 500 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 72। ये मुझे ज्यादा आसान पड़ा बाकी दूसरे तरीके से। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 यानी कि आ गया रुपीज का 125। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो पैसा खर्चा आया वो 125 रुपये आया। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा तरीका है, आप कॉपी करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं तो चाहूंगा कि आप यही तरीका कॉपी करो। स्मार्ट कैलकुलेशन विल ऑलवेज लीड यू टू एवरीवेयर एक्चुअली। एंड सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो यही सब आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, यहीं पे आप मार्क्स और टाइम दोनों को सेव कर सकते हो, वरना कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, मार्जिनल कॉस्ट दिया है, प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फिक्स कॉस्ट 6050 है, टोटल कॉस्ट फंक्शन बताना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स। बढ़िया, तो इन कॉस्ट फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन कर लोगे वापस से मार्जिनल कॉस्ट का। देख लो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चल रहा है, वही आपको करते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3e की पावर 0.3x प्लस का 5 dx। इंटीग्रेट करोगे 3e की पावर 0.3x, वो तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड हो जाएगा 0.3 से। x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, प्लस में 5x प्लस में k, कांस्टेंट लाना जरूरी था। ये है कॉस्ट फंक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 बन जाएगा, कट गया 10e। तो कॉस्ट फंक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस, 10e 0.3x प्लस का 5x, और जो भी आपके कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी उसको लिख दो 6050। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस्ट फंक्शन। तो एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स। तो तुम्हें C10 निकालने को इन्होंने बोला है, तो 10 इंटू ई की पावर 0.3 इंटू 10 प्लस में 5 इंटू 10 प्लस में 6050। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। यहां मिल जाएगा 10 ई की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस का 50 प्लस का 6050। तो फाइनल आंसर इज 10 ई का क्यूब प्लस 6100, और ये रुपीज में लिख देना, ये हो जाएगा कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। है ना आसान, बहुत ज्यादा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से बस अप्रोच करो क्वेश्चंस को एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस वन, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज दिस। तो आपको इसमें मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 9 प्लस 6x का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। रेवेन्यू फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू dx के टर्म्स में। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के 9 प्लस 6x स्क्वायर करके यहाँ dx लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 6x क्यूब बाय 3, और प्लस में k आ जाएगा। दिस विल बी योर रेवेन्यू फंक्शन फॉर x यूनिट्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो rx विल बी इक्वल्स टू 9x प्लस 2x का क्यूब, और प्लस में आ जाएगा k। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। लेकिन एक बात याद रखना, आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, लॉजिकली सोचते हैं। अगर आप कोई भी यूनिट सेल नहीं करते हो, कुछ भी नहीं बेच रहे, तो अगर नहीं बेच रहे हो तो कितना पैसा आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो जब आपका x 0 है, मतलब आपने कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं करी है, r0 विल ऑल्सो बी 0, रेवेन्यू बाय सेलिंग 0 प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी 0। तो मैं यहाँ पे 0 रख के आगे की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस का k, यानी कि ये मुझे बताएगा k भी 0 है। ये बढ़िया चीज मिल गई, यानी कि रेवेन्यू फंक्शन जो है वो बन जाएगा 9x प्लस 2x का क्यूब। ठीक है, इतना ही आ गया। आगे पूछा गया है रेवेन्यू ऑन सेलिंग 5 प्रोडक्ट्स। तो 5 यूनिट्स का आप सेल करोगे तो 9 5 सा प्लस 2 इंटू 5 का क्यूब आ जाएगा। ये होता है 45, ये होता है 5 क्यूब 125 इंटू 2 250। तो आंसर इज रुपीज 295।
तो 5 प्रोडक्ट्स को बेच के हम 295 रुपीज कमा सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। द मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे भी दिया, पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 15 प्लस 4x माइनस 3x का स्क्वायर dx। दिस इज द रेवेन्यू ऑन सेलिंग x यूनिट्स। तो 15x प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x क्यूब बाई 3 और प्लस में k आ जाएगा। दिस इज द रेवेन्यू ऑन सेलिंग x यूनिट्स। ये सिंप्लीफाई करके 2 ये कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 15x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस का x क्यूब और प्लस में k। ये है रेवेन्यू ऑन सेलिंग x यूनिट्स। सेम लॉजिक से जब आप x को 0 रख दोगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, आपका जो rx है वो भी तो 0 हो जाएगा। जब x 0 है तो r 0 भी 0, क्योंकि रेवेन्यू 0 मिल रहा है और इससे कोई कांस्टेंट मिलेगा नहीं। दिस इंप्लाइज कि जो कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शंस का क्रिएशन हो जाएगा वो बन जाएगा 15x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। दिस विल बी योर रेवेन्यू फंक्शन। तो एक बार रेवेन्यू फंक्शन आ गया, डिमांड फंक्शन भी आराम से निकाल सकते हो। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? द डिमांड फंक्शन स्मॉल p इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी, कॉस्ट उसमें याद है ना जब पढ़ा रहा था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो रेवेन्यू फंक्शन दिया है 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x क्यूब इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स। एक्स से डिवाइड कर दो तो जो डिमांड फंक्शन है वो बनेगा 15 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। दिस विल बी द डिमांड फंक्शन। ठीक है ना, ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग बेसिक इंटीग्रेशन। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। यहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। बस इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रेवेन्यू फंक्शन वही लॉजिक, 7 मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ 7 माइनस 6 इंटू, क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 2 की पावर माइनस 2 dx। बस थोड़ा सा प्रॉपरली फॉर्मेटेड लिख दिया। यहाँ पे 7 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 7x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1, पावर ऐड हो जाती है जो नीचे ऊपर वही नीचे, और प्लस का k आ जाएगा। दिस विल बी द रेवेन्यू फंक्शन। तो फाइनल रेवेन्यू फंक्शन जो मिलेगा वो 7x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 मिल जाएगा। दिस विल बी द रेवेन्यू फंक्शन। और k होगा, लेकिन वही बात है कि k तो 0 रहेगा, k विल ऑलवेज बी 0 ऑन सेलिंग 0 यूनिट्स। इज इट? ना 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 ना, यहाँ पे नहीं होगा, तो प्लस में k लिख दिया। अब मजे की बात सोचो, ये है आपका रेवेन्यू फंक्शन। तो अगर मैं x को 0 रख दूं, लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही x को 0 रखा, आपको r0 निकालना है, r0 भी 0 होगा, रेवेन्यू विल बी 0। बाई x 0 आपको r0 मिलना ही मिलना है, वो तो कहीं नहीं गया। यानी कि अब आप में यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2, और प्लस में आ गया k। देख रहे हो पुरुषोत्तम भैया, यहाँ पे कट जाएगा 3 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि k हो जाएगा -3। उधर भेजोगे तो k आ गया -3। देयरफॉर जो रेवेन्यू फंक्शन है, इसमें पहला ऐसा रेवेन्यू है जिसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू मिली, ये हो जाएगी 7x प्लस में 6 अपॉन x प्लस 2 और माइनस में 3। दिस विल बी द फाइनल रेवेन्यू फंक्शन। ऑल्सो फाइंड द रेवेन्यू ऑन सेलिंग 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू ऑन 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस में 3। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 1 माइनस का 3, 29 माइनस का 3 विल बी 26 रुपीज। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू ऑन सेलिंग 4 प्रोडक्ट्स। है ना आसान? तो रेवेन्यू फंक्शन एक बार निकल जाए, ये आगे की चीजें तो इजी हो जाती हैं। So this is the final answer to this question. Let's move on to the last question of this video, और इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बाय पार्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो कर लिया जाए। ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स का है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो मिस कर दोगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑन सेलिंग x यूनिट्स इज गिवन बाय दिस। इफ द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 10 यूनिट्स कमोडिटीज 200, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसी का यूज करते हुए आपको यहाँ पे काम करना है आगे। तो देखो, पहले तो रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 e रेज टू द पावर x बाय 10 1 प्लस x बाय 10। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, लेट दिस x बाय 10, इसको मैं t लेना पसंद करूंगा, इस पूरे को मैं t ले लूंगा।
तो उससे फायदा ये होगा कि जो रेवेन्यू फंक्शन है वो 20 को मैंने बाहर लिखा, ये लिखा है e की पावर t 1 प्लस टी dt, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता। और एक चीज और, 10 एक और 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 200। एक इसको स्टेप और लिख दे रहा हूँ आपके लिए, dx बाई 10 इज इक्वल्स टू dt, और dx इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स dt। यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं, 10 इंटू 20 e रेज टू द पावर t और 1 प्लस t। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, इधर dt आ जाएगा। दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। हम x बाद में रख देंगे, लेकिन अभी के लिए जो मुझे रेवेन्यू फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 200 इंटीग्रेशन ई टी 1 प्लस टी डी टी। अब आपको ये चीज मालूम है, यहाँ बाय पार्ट्स लगता है, ये स्पेशल फॉर्म है बाय पार्ट्स का। जब e की पावर x एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो तुम्हें पूरा पूरा क्या मिल जाता है, सीधा सीधा ये 200 है। यहां से यहां पे हम देखो कैसे पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखना भी जरूरी है ना यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं e की पावर t इंटू टी प्लस का k। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। मैं कैसे लिख रहा हूं, जब भी e की पावर x फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है तो आंसर में e की पावर x और उसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। अब t की वैल्यू रख देते हैं, r इज इक्वल्स टू 200 e रेज टू द पावर x बाई 10 इंटू x बाई 10। तो वापस से देखो ये 20 बन जाएगा, ओके, प्लस में k। तो रेवेन्यू फंक्शन ऑन सेलिंग x यूनिट्स, ये रेवेन्यू फंक्शन है आपका, 20 e रेज टू द पावर x बाई 10 इंटू x प्लस में k। तो क्वेश्चन ये था कि अगर 10 यूनिट्स बेचे तो कमोडिटी के 200 रुपए मिले, तो ऑन सेलिंग 10 यूनिट्स तुमको कितना मिल रहा है, 200 रुपए मिल रहा है। इसको यहाँ पे 10 को रखोगे तो 20 e की पावर 10 अपॉन 10 इंटू में 10 प्लस का k इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर है आपका ये 200 ही रुपए तो है, तो दिस नंबर इज इक्वल्स टू 200 रुपीज। तो यहां से मिल जाएगा आपको 200 e प्लस k इज इक्वल्स टू 200। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 200 इधर कॉमन 1 माइनस e आएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। और अगर आपको ये k मिल गया, आपको इसमें रख देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो k आ गया यहाँ से वैल्यू रख के इसको उठा के वापस इधर रख दो। देयरफॉर द रेवेन्यू फंक्शन वुड बी 20 e रेज टू द पावर x बाई 10 इंटू एक्स प्लस में 200 ब्रैकेट में 1 माइनस ई। दिस विल बी योर फाइनल रेवेन्यू फंक्शन। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, बाय द वे, एक नोट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं बाद में खत्म करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी रखा था वो 200 रखा था, बट आपके बुक में ये क्वेश्चन 200 ई दे रखा है, 200 रुपीज ना देके 200 ई दे रखा है। और अगर ऐसा है तो यहां तक तो चीजें सब सही हैं, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन इसके बाद से कुछ बदल जाएगा, एक्चुअली बहुत कुछ बदल जाएगा। बदल इसलिए जाएगा क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि आप 10 यूनिट्स के प्रोडक्शन पे क्या लिख रहे हो, 20 ई 10 बाई 10 इंटू का 10 प्लस का k। ये नंबर किसके बराबर है, 200 ई के बराबर है। और ये 20 इंटू 10 ये भी 200 हो गया, ये भी ई हो गया, और प्लस का k। दैट मीन्स यहां से कट गया और k हो गया कुछ भी नहीं, k हो गया 0। तो अगर k 0 हो गया तो जो रेवेन्यू फंक्शन है अब आपका वो बन जाएगा 20x इंटू ई रेज टू द पावर x बाई 10। दिस विल बी द फाइनल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, मैंने जो आपको अभी बताया था वो 200 रुपीज के हिसाब से बताया था, ई है तो k की जगह ई, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, बट मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।